हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे 5S क्या होता है, उसकी हमारे रूटीन लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, इंडस्ट्री के अंदर, घर के अंदर, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले देखेंगे कि 5S क्यों और क्या होता है और कहाँ पे इन्वेंट हुआ है। तो ये टू डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोसेस इम्प्रूवमेंट टूल्स है कि प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है हमारा और प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट के अंदर भी है। और जापान के अंदर ये इन्वेंट हुआ था, लीन मैन्युफैक्चरिंग एंड टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम कंपनी के अंदर। अब इसको इन्वेंट किसने किया था, तो सकेची टोयोडो सर एंड लेटर ताइची ओहोनो सन ने इसको इन्वेंट किया था। अब इसका पर्पस क्या था, एम क्या था इसको करने के लिए, तो इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, सेफ्टी एंड क्लीनलीनेस, ये सारी चीज़ें मेंटेन हो, एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी, सेफ्टी और क्लीनलीनेस, उसके करने के लिए ये किया था। अब उसके अंदर 1 2 3 4 5 एस आएंगे। सेरी शॉर्ट, सेटन सेट इन ऑर्डर, सेइसो साइनी, सेकेत्सु स्टैंडर्डाइज, शित्सुके सस्टेन। तो ये 5S का समरी। हम आगे देखेंगे कि इसको कैसे कैसे प्लांट के अंदर एग्जीक्यूट किया जाए, या तो क्या क्या इसका ब्रीफ इंट्रो है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1950 और 1960 के आसपास ये जापान के अंदर इन्वेंट हुआ था। टोयोटो फैक्ट्रीज इन जापान अडोप्टेड ग्लोबली अक्रॉस मैन्युफैक्चरिंग, लेटर इन सर्विस, हेल्थ केयर एंड ऑफिस। तो उसके बाद अलग अलग जगह पे उसको अप्लाई किया गया था 5S थियोरी को। इसका इम्पोर्टेंस क्यों है कि भाई इसको क्यों किया गया था, या इसको क्या क्या करने के लिए फ़ायदा कारक है इसके लिए। तो एलिमिनेट वेस्ट, वेस्ट को कम करने के लिए, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, सेफ्टी को इन्हेंस करने के लिए, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के कल्चर को हम लोगों को क्रिएट करने के लिए इसकी ज़रूरत है। सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइजिंग द वर्क प्लेस थ्रू 5 स्टेप्स एंड एंगेजिंग एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल, मेंटेन डिसिप्लिन इन द प्रोसेस। तो 5S जो स्टेप है वो एम्प्लॉयज़ को एंगेज करने का काम है। उसके अंदर एम्प्लॉयज़ का एंगेजमेंट ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो सब जगह पे लोअर लेवल टू अपर लेवल तक 5S थियरी मेंटेन होना ज़रूरी है। जो 5S है वो अलग अलग 5S क्या होते हैं, तो सबसे पहले शॉर्ट, शहरी, तो एलिमिनेट अननेसेसरी आइटम्स, जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है हमको उसको हटा देना है वर्क प्लेस से। सीट ऑन, सेट इन ऑर्डर। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज रिमेनिंग आइटम्स, तो जैसे जैसे ज़रूरत है उस हिसाब से हम चीज़ों को रखेंगे। जिसकी ज़रूरत ज़्यादा है उसको पहले रखेंगे, जिसकी ज़रूरत कम पड़ती है उसको वो दूर रखेंगे हम लोग। सीसो साइन, क्लीन द वर्क प्लेस रेगुलरली, रेगुलरली वर्क प्लेस को क्लीन करना है हम लोगों को। जो भी इक्विपमेंट हम लोग रख रहे हैं वो सारी चीज़ों को क्लीनिंग मेंटेन, उसको मेंटेन करके रखना ज़रूरी है। सी सेइकेत्सु स्टैंडर्डाइज, तो मेंटेन द फर्स्ट 3S, जो फर्स्ट 3S है उसको हमको मेंटेन करना है, उसके बाद ही हम लोग आगे उसको बढ़ा पाएंगे 5S सिस्टम को। फिर सस्टेन शित्सुके, तो मेक 5S एज ए हैबिट, उसको हैबिट बना लेना है रूटीन लाइफ में। ऐसा नहीं है कि किसी दिन ऑडिट है उसी दिन हम लोगों को 5S करना है, बाकी के दिन मटेरियल ऐसे ही पड़ा रहे, वैसा नहीं करना है हमको। तो 5S लीन मेथोडोलॉजी, इट्स ऑर्गेनाइज वर्क प्लेस, लीन मेथोडोलॉजी है और वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज करता है। अब एम्स जो है उसके विजुअल ऑर्डर, ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनलीनेस एंड स्टैंडर्डाइजेशन वगैरह सारी चीज़ करते हैं। सेफ्टी और वर्क प्लेस की एफिशिएंसी ये इम्प्रूव करता है। बेनिफिट्स क्या क्या है 5S के, तो इंक्रीज एफिशिएंसी, रिड्यूस वेस्ट एंड सर्च टाइम। अब नज़दीक से सही से सामान, जो काम की चीज़ नहीं होगी उसको नहीं रखा होगा हमने, तो आसानी से हमको चीज़ें मिल जाएगी। इम्प्रूव सेफ्टी, सेफ्टी को कम करता है, फीवर हजार्ड्स एंड क्लीनर पाथ, हजार्ड्स को कम करता है और पाथ को क्लियर रखता है, ताकि हम आसानी से कोई भी चीज़ को, मटेरियल हमको आसानी से सर्च करने पर मिल जाए। इन्हेंस मोरल, मोरल को इन्हेंस करता है क्लीन एंड टाइडी एनवायरनमेंट के थ्रू। अगर साफ़ सुथरा सारी चीज़ रहेगी, सारी चीज़ उसकी जगह पे रहेगी और
हर चीज़ के लिए जगह होगी तो आसानी से हमको चीज़ को मिल जाएगा, तो काम करने में भी मज़ा आएगा हमको। कॉस्ट रिडक्शन, लेस वेस्ट एंड बेटर इन्वेंट्री, वेस्ट भी कम होगा और इन्वेंट्री आसानी से हम लोग फुलफिल मेंटेन चेक कर पाएंगे। इम्प्लीमेंटिंग 5S लीड्स टू अ मोर प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट, वर्कर्स फील सेफर एंड मोर एंगेज, इट अल्टीमेटली सेव्स टाइम्स एंड मनी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। वर्कर भी फील सेव करेंगे, एंगेज रहेंगे काम करने के प्रति, उनकी इच्छा शक्ति अच्छे से काम कर पाएंगे और सेव टाइम और मनी, ऑर्गेनाइजेशन के टाइम और मनी दोनों बचा पाएंगे वो। इम्प्लीमेंटिंग 5S, अब 5S को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो प्लान, ट्रेन टीम, एग्जीक्यूट ईच एस, ऑडिट एंड इम्प्रूवमेंट। तो प्लान करने के लिए डिफाइन एरियाज एंड गोल्स के हर वक्त हमको प्लान करके रेडी होना चाहिए हमारे पास कि ये चीज़ें हमको 5S के अंदर करनी है। फिर उसके हिसाब से हमको ट्रेन द टीम को ट्रेन करना है अबाउट एवरीवन अबाउट 5S। एग्जीक्यूट ईच एस, मैथडोलॉजी अप्लाई स्टेप्स, मतलब हर एक एस फॉलो हो रहा है कि नहीं उसका भी हम लोगों को एग्जीक्यूट करना है, ध्यान रखना है। ऑडिट एंड इम्प्रूवमेंट्स, रेगुलर रिव्यू एंड रिफाइन, रेगुलरली हम लोगों को ऑडिट करना है कि भाई जो हमने 5S मैथडोलॉजी अप्लाई किया है वो सही में काम कर रहा है कि नहीं, या उसके कुछ फ़ायदे निकल रहे हैं कि नहीं। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर भी हमको इम्प्रूवमेंट स्टेटस कुछ लाना है। सक्सेसफुल 5S implementation requires careful planning and team involvement in a crucial for a long-term success. Continuous improvement drives sustains benefits. अगर एक दिन का काम नहीं है 5S, हमको डेली टू डेली लाइफ में उसको इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा कि आज कुछ नया है 5S के अंदर किया, दूसरे दिन और कुछ नया किया, तो धीरे 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 करके हमारा कंपनी का कल्चर जो है उसको सीख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं आप, दूसरी जगह पे आपने कहीं देखा, ये तो आपके डिपार्टमेंट में अंदर कुछ ऐसा 5S रिलेटेड स्टेप लिया तो उसको दूसरी जगह दूसरे डिपार्टमेंट में भी वो चीज़ को अप्लाई करने के लिए आप बोल सकते हो। तो अब हम सारी चीज़ों को डीप में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम लोग शॉर्ट साइन 5S वगैरह जो है उसको कैसे करते हैं। तो रेड टैगिंग, आइडेंटिफाई आइटम्स नॉट नीडेड एंड अटैच अ रेड टैग, रिमूव द फ्रॉम एरियाज दिस फ्रीज एज वैल्यूएबल स्पेस, इट रिड्यूस द क्लटर। तो जो रेड टैगिंग सिस्टम है जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है उसको हम लोग रेड टैग प्रोवाइड करके, या तो कहीं हमारा ऐसा स्टोरेज एरिया है जहाँ पे वेस्ट रेड शॉर्टिंग आइटम रख सकते हैं, वहाँ पे हमको उसको रख देना है। अब क्या क्या चीज़ आप शॉर्ट कर सकते हो, तो ब्रोकन इक्विपमेंट, ऑब्सोलेट डॉक्यूमेंट्स, एक्सेसिव इन्वेंट्री, अनयूज्ड टूल्स वगैरह सारी चीज़ को आप शॉर्ट करके दूसरी जगह रख सकते हो। द शॉर्ट स्टेप इज़ अबाउट एलिमिनेटिंग अननेसेसरी आइटम्स, इट्स क्रिएट अ क्लियर वर्क स्पेस, इट इज़ फाउंडेशन फॉर ऑल 5S। ये फाउंडेशन मेन चीज़ है। अब जैसे हमारा फाउंडेशन ही स्ट्रांग होगा तभी आगे हम उसको बिल्ड अप करने में अच्छा, 5S सिस्टम को मेंटेन करने में आगे अच्छा रहेगा। तो जो अननेसेसरी आइटम है उसको रिमूव कर दो तो वर्क प्लेस कीप क्लियर रहेगा। उसके बाद सेट इन ऑर्डर, सेट ऑन दो प्लेस फॉर एवरीथिंग, डेजिग्नेटेड लोकेशन फॉर आइटम्स, यूज विजुअल क्यूज, लेबल्स एंड फ्लोर मार्किंग हेल्प्स एवरीवन नोज वेयर थिंग बिलोंग। तो सबको पता रहे और हर एक चीज़ के एक लिए एक जगह होनी चाहिए, वो सारी चीज़ को भी हमको देखना है। उसके हिसाब से लेबलिंग और मार्किंग, फ्लोर मार्किंग वगैरह कर देना चाहिए। एफिशिएंसी इज़ अ की, अरेंज आइटम फॉर इजी एक्सेस, फ्रिक्वेंटली यूज्ड आइटम इन क्लोजेस्ट एंड रिड्यूस मोशन वेस्ट एंड स्पीड अप टास्क। तो नज़दीक में अगर कुछ चीज़ पड़ी होगी तो हम आसानी से उसको अप्लाई कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। तो उस हिसाब से हमको मटेरियल को रखना है। शैडो बॉर्ड्स, आउटलाइन टूल्स ऑन बॉर्ड्स इंस्टेंटली स्पॉट मिसिंग आइटम्स, इंश्योर टूल्स आर रिटर्न प्रमोट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो टूल्स वगैरह जो है अगर हमने सही से अरेंज करके रखा होगा तो हमको पता चल जाएगा कि ये जगह खाली है तो हमारा इधर टूल्स नहीं है, तो कोई ले गया होगा तो उसको हमको वापस लेने में आसानी रहेगी। सेट इन ऑर्डर स्टेप इंश्योर्स एवरीथिंग हैज़ प्लेस, इट्स प्रमोट्स एफिशिएंसी एंड रिड्यूस सर्च टाइम, विजुअल मैनेजमेंट इज की। तो सर्च टाइम वगैरह हमारा कम हो जाएगा, उससे टाइम वेस्ट नहीं होगा। साइन सैसो, अब साइन क्या है, क्लीनिंग। तो ओनली नॉट अ क्लीनिंग, हमको क्या क्या चीज़ें करेंगे तो और आसानी रहे सर्च करने में या तो टूल्स फाइंडिंग में वगैरह। तो डेली क्लीनिंग,
इंटीग्रेट क्लीनिंग इनटू डेली टास्क, कीप द वर्क प्लेस स्पॉटलेस, प्रिवेंट्स एक्यूमुलेशन ऑफ डर्ट एंड मेंटेन स्टैंडर्ड्स। तो डर्ट्स वगैरह जो भी है वो ना हो, वो सारी चीज़ का हमको ध्यान रखना है। कीप एंड टाइडी रखना है हमको वर्क प्लेस, वो चीज़ ध्यान रखना है। इंस्पेक्शन एज क्लीनिंग, क्लीनिंग रिवर्स प्रॉब्लम्स, लीकेज, डैमेज और वी आर फाउंड, अर्ली डिटेक्शन प्रिवेंट्स मेजर इश्यू, इट्स प्रोएक्टिव मेंटेनेंस। क्लीनिंग वगैरह हम लोग करते रहेंगे तो हमको आइडिया रहेगा कि भाई कहाँ पे डैमेज है, कोई डैमेज इक्विपमेंट है तो उसको हम लोग सॉर्टिंग करके निकाल देंगे, वो सारी चीज़ें होती हैं। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, क्लीन टूल्स आफ्टर यूज, इंस्पेक्ट देम फॉर डैमेज, इंश्योर रेडीनेस फॉर नेक्स्ट टास्क एंड एक्सटेंड टूल लाइफ स्पैन। अब क्लीनिंग करके रखेंगे हम लोग, रेगुलरली इंस्पेक्ट करेंगे उसको, तो आसानी से दूसरे टास्क में हमको आसानी से मिल जाएगा और वो ओवरऑल जो प्रोडक्ट है उसकी लाइफ को बढ़ाएगा। जैसे स्पैनर है उसको सही से रखा है तो वो दूसरी बार भी अच्छे से काम लगे, और कहीं पे भी अगर हमने रख दिया तो धीरे धीरे करके उसमें जंग लगना वगैरह चीज़ें हो सकती। साइंस स्टेप इज़ मोर देन जस्ट क्लीनिंग, क्लीनिंग अकेला चीज़ नहीं है। कई बार होता है कि हम लोग क्लीनिंग के ऊपर ही फोकस करते हैं, पर क्लीनिंग से ज़्यादा ही वो कहीं लीकेज डैमेज वगैरह है तो हमको उसके ऊपर काम कर सके, इसके लिए होता है। अब देखेंगे स्टैंडर्डाइज, डेवलप प्रोसीजर्स, क्रिएट क्लियर गाइडलाइंस फॉर 5 टास्क, डॉक्यूमेंट बेस्ड प्रैक्टिस, इंश्योर कंसिस्टेंसी अक्रॉस ऑल एरिया। तो हम लोग कुछ चेकलिस्ट वगैरह बना सकते हैं कि ये ड्रॉवर के अंदर मेरी ये सामान कुछ पड़ा था तो उसका चेकलिस्ट बना देंगे कि अवेलेबल है कि नहीं, और कुछ टाइम पे जैसे फ्रीक्वेंटली हम लोग उसको मंथली, वीकली, डेली या जैसे प्रायोरिटी ऑफ टास्क के हिसाब से हम लोग इक्विपमेंट को देखेंगे कि अवेलेबल है कि नहीं, वो चेक करना है हमको। रेगुलर ऑडिट्स करना है कि हमारा जो 5S सिस्टम है वो काम कर रहा है कि नहीं, वो सारी चीज़ें। द स्टैंडर्डाइज स्टेप क्रिएट कंसिस्टेंसी, इट प्रिवेंट्स रिग्रेशन, इट्स मेक 5S रिपीटेबल प्रोसेस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम लोग डेली चेक करते रहेंगे तो हमारी कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, आसानी से चीज़ें मिल जाएगी, जहाँ पे रखी है वो हर एक प्लेस। कुछ चीज़ें अगर छूट गई है तो हम लोग उसको एक नया जगह दे सकते हैं वहाँ पे रखने के लिए, वो सारी चीज़ें। सस्टेन, तो ये लॉन्ग टर्म एडरेंस है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट के अंदर हमको क्या हेल्पफुल होता है, और लॉन्ग टर्म है जैसे कि कुछ चीज़ें होती है कि अचानक से हमने कर दी, पर अगर मेहनत करते रहेंगे, कंटिन्यू हम लोग काम करते रहेंगे तो वो लॉन्ग टर्म में जाके उसका इफेक्ट अच्छा दिखेगा। 100% कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ऑलवेज सीक बेटर वेज टू वर्क, कि हर रोज़ हमको कुछ नया तरीका हमको अप्लाई करना है जिससे कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो, कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करे और हमको भी फ़ायदा हो। कल्चरल शिफ्ट, 5 बिकम अ पार्ट ऑफ डेली हैबिट्स, वो डेली हैबिट का पार्ट बना देना है हमको। सस्टेन स्टेप इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग, इट्स इन्वॉल्व द फॉस्टरिंग कल्चर, एवरीवन एम्ब्रेस 5S प्रिंसिपल डेली, दिस लीड टू लास्टिंग प्रोडक्टिविटी गेन्स। तो ये प्रोडक्टिविटी वगैरह जो है उसको गेन करने में हमको आसानी से हेल्पफुल हो सकता है। तो हम लोग ये जैसे देखते हैं 5S सिस्टम, तो सॉर्ट, साइन, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, स्टैंडर्ड, क्लीन, सेट इन ऑर्डर, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। तो सबसे पहले देखेंगे सॉर्ट में कोई भी चीज़ है उसको सॉर्टिंग करना है। सेट इन ऑर्डर, हर एक चीज़ को उसकी जगह पे रखना है और जो कम से कम हमको आसानी से मिल जाए उस हिसाब से। साइन, तो साइन के अंदर क्लीनिंग करना है हम लोगों को और मेंटेन करना है उसको। फिर स्टैंडर्डाइज, लेबल्स वगैरह लगा के उसके बाद चेकलिस्ट बना दो, तो उस हिसाब से हम लोग स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं उसको। और सस्टेन, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इम्प्लीमेंट की है, वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होना चाहिए कि रूटीनली हम लोग उसको रिव्यू कर पाए उस हिसाब से, ताकि आसानी से हम लोग को हेल्पफुल हो ड्यूरिंग कोई भी चीज़ हमको ढूंढने में ज़्यादा टाइम ना लगे, आसानी से मिल जाए, वर्क प्लेस की क्लीन एंड टाइडी लगे, वो सारी चीज़ होती है। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।